हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस पावर्ड बाय जीनियस इंटर कॉलेज बरनाल मैनपुरी। तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बता दिया था, स्लैब में कैसा होता है, ग्लास स्लैब में, और रिफ्रैक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंस। जैसा कि आप जानते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो दो होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्ज। कोई भी रेज है वो या तो कन्वर्ज करेंगे पास आ जाएंगे, मिला देंगे, या फिर डाइवर्ज करेंगे, फैला देंगे। तो दो तरीके से जानते हैं नाम, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। क्या है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस? अब जरा हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्केव कैसा होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है। देखो, यदि हम मिरर की बात करें तो मिरर में क्या था, कॉन्केव मिरर था वो कन्वर्ज करता था, और कॉन्वेक्स मिरर था वो क्या करता था, डाइवर्ज करता था। बट यहाँ जस्ट अपोजिट है। यहाँ क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कन्वर्ज करेगा और कॉन्केव लेंस होगा वो डाइवर्ज करेगा। किस प्रकार करेगा वो देखते हैं। देखो, जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, कुछ इस प्रकार का शेप होता है। बीच में जो ये थोड़ा थिकर होता है, मोटा होता है, कॉर्नर पे जाके पतला हो जाता है। ठीक है, इस जगह ये मोटा है और फिर ये पतला हो जाता है ऊपर नीचे। तो ऐसे लेंस होते हैं, वो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कैसे, कॉन्वेक्स लेंस। यदि इनसे कोई रेज में डालूं, यदि मैंने एक रे डाली, दूसरी रे डाली, तो ये जैसे इस लेंस पे टकराएंगे तो टकराने के बाद ये आगे की ओर कन्वर्ज होके ऐसे मिल जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। तो ये मिला रहा है रेस को। तो ऐसे लेंस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन से, कॉन्वेक्स लेंस, या फिर हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कौन से, कन्वर्जिंग लेंस। आप देख सकते हो जो इसकी ये शेप है, ये दो सर्कल से ली गई है, दो स्फीयर से ली गई है। एक ये जो ये है और एक ये, फिर इसका ये बीच में काट दिया है। तो हम कह सकते हैं दो सर्कल से बनके मिलके बने होते हैं, है ना। अब देखो, यदि ये दो सर्कल से मिलके बने हैं तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि हमें मालूम है जो स्फीयर होता है पूरा, उसका बीच का जो सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसमें दो है, एक तो ये, एक ये, है ना। तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। लेकिन यहाँ C1 या C2 से अधिक हम लोग यूज करते हैं 2F1 और 2F2। यदि आपके अनुसार मैं चलूं तो आपके लेफ्ट साइड हम लिखते हैं 2F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिखते हैं, 2F1। और अपने जो आपके अनुसार चले तो राइट साइड हम लिखते हैं 2F2, क्या लिखते हैं, 2F2। सेम ऐसा ही कॉन्केव लेंस में भी होता है, क्योंकि वो भी दो मिरर से दो सर्किल से मिलके बना होता है। तो देखो 2F1 2F2, ये तो हो गए हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिनको हम 2F1 और 2F2 से डिनोट करते हैं। ऐसे यदि हम फोकस की बात करें, फोकस जैसे मैंने मिरर में भी बताया था, जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, तो लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं उसे, ऑप्टिकल सेंटर, डिनोट करते हैं O से। किससे, O से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर 2F1, ऑप्टिकल सेंटर 2F2, ठीक है ना। अब ऑप्टिकल सेंटर और 2F1 या फिर ऑप्टिकल सेंटर और 2F2, इसके मिड पॉइंट, इन दोनों के जो मिड पॉइंट होंगे उसे हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। डिनोट करते हैं F1 F2, ठीक है ना। 2F1 F1 ऑप्टिकल सेंटर, F2 2F2। तो देखो आप समझ गए इसमें क्या होता है, दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब ये जिससे भी सब मीट करते हुए पॉइंट जाए, एक लाइन खींचते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हम मिरर में भी बोलते थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इंपोर्टेंट टर्म समझ गए क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं, फोकस भी दो होते हैं। क्या होते हैं ये आप जानते हो, ऑप्टिकल सेंटर समझ गए, उसमें हम पोल बोलते थे, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को हम वही बोलते हैं। तो अब देखिए, ऐसे यदि हम कॉन्केव लेंस की बात करें, जिससे हम कॉन्केव लेंस में होगा, देखो कॉन्केव लेंस क्या है हमारा, ऐसा होता है। कैसा, ऐसा होता है, ठीक है। बीच में जो होता है ये थोड़ा पतला होता है, थिनर होता है, और कॉर्नर पे जाते जाते ये थिकर हो जाता है, थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, और बीच में थोड़ा पतला होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो देखिए, ये भी हमारा दो सर्कल से लिया होता है। एक तो ये स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, या हॉलो सेल बोल सकते हैं। एक ये है, ठीक है, दो सर्कल से लिया तो इसके भी दो होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिन्हें हम 2F1 2F2 से जानेंगे। बीच में होगा वो, तो ये जो हमारा कॉन्केव लेंस है, ये जो हमारा कॉन्केव लेंस है, इसका जो सेंटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, जैसा कि हम कॉन्वेक्स में बोले। तो अब 2F1 ऑप्टिकल सेंटर या फिर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ 2F2, क्योंकि दोनों सर्कल से लिया, एक इससे एक इससे, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो 2F1 और 2F2 नाम से जानेंगे। अब इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। इधर F1 लिखेंगे, इधर F2,
ठीक है ना, आप ये बात समझ गए, बेसिक टर्म्स थे, बेसिक इंपोर्टेंट टर्म्स थे। अब इसके बाद हम करते हैं कुछ बेसिक रे डायग्राम की बातें। बेसिक रे डायग्राम, यदि हम कोई रे कहां डालें तो कहां बनती है, बेसिक है जो इमेज फॉर्मेशन जब हम सीखेंगे तो उसमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखिए, यदि हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की चाहे कॉन्केव लेंस की, सेम पोजीशन होती है, सेम रे डायग्राम होते हैं, बेसिक जो हमारे होते हैं। हम लेते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर, वो लेंस कोई लिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद मैं इस पे दो रेज डालता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। दो रेज डालने के बाद अब ये क्या होगी, ये दोनों हमारे देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं जब हमारी कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आए तो वो आगे जाके दूसरे फोकस पे F2 पे, कौन से पे, F2, दोनों फोकस पे जाके यहाँ से जो रेज गई हैं, जो हमारी रेज गई हैं वो दोनों जाके मीट हो गई हैं, ये भी और ये भी। तो ये दोनों कहाँ मिलती हैं, फोकस पे। तो आप देख सकते हो दोनों रेज हमारी आई, कन्वर्ज हुई यहाँ पे और मिल गई आगे। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस का पहला रे डायग्राम हो गया जो बेसिक है। क्या है, यदि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेस आती हैं तो वो फोकस पे आगे की ओर जाके मिल जाती हैं। ठीक है, अब दूसरे की बात करें, यदि कॉन्केव लेंस की बात कर लेते हैं तो ये मेरा कॉन्केव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के बाद यदि मैं दो रेस डालता हूं तो आप जानते हैं डाइवर्जिंग मिरर है, ये क्या करेगा, इधर जाके डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, ये कभी मिलाएगा नहीं फोकस की ओर लेकिन डाइवर्ज कर देगा। तो हमें क्या करते हैं, वर्चुअल बनते हैं यहाँ पे। तो हम जान सकते हैं ये पीछे की ओर फोकस पे मिल रहे हैं। तो जब हमने ऐसे किया तो पीछे की ओर फोकस पे मैं मानूंगा, इमेजिन करूंगा, फील करूंगा कि पीछे की ओर जाके फोकस पे मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी होता था। ठीक है ना, तो आप समझ गए। दूसरा लेते हैं, दूसरा रे डायग्राम लेते हैं। अब क्या है, अभी मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस डाला था, अब मैं क्या करता हूँ, फोकस से डालता हूँ। किससे, फोकस से। कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, जो हमारा ये F1 है, 2F1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, F1 फोकस ऑप्टिकल सेंटर। अब F1 से मैं डालता हूं एक रे, कॉन्वेक्स लेंस पे टकराई, ऐसे दूसरी रे, ये भी आगे कॉन्वेक्स लेंस पे टकराई। अब जब ये दोनों टकराई हैं तो टकराने के बाद ये आगे जो निकलेंगे, दोनों की दोनों पैरेलल निकल जाएंगे, पैरेलल जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल निकल जाएंगे दोनों की दोनों रेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यदि हम कोई भी रेस प्रिंसिपल फोकस से, किससे, फोकस से, एक्सिस से नहीं, फोकस से, फोकस से यदि हम डाल रहे हैं तो वो दोनों आगे जाके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। अब ऐसे ही यदि हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस है ये मेरा, यदि मैं डालूं तो मुझे ऐसी रेस डालनी है जो हम मानेंगे 2F2 है जो हमारा इधर साइड, उस पे जाके फोकस पे मीट कर रहे हैं हम, इधर से डाली 1 और 2। तो अब क्या है, यहाँ पे डाइवर्ज कर देगा तो ये मिलाएगा तो कभी है नहीं, ये सेम कर देगा बिल्कुल पैरेलल। तो हम कह सकते हैं यदि फोकस से हम डाल रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम फील करेंगे ये F2 पे फोकस पे मिल रही है दोनों की दोनों रेस, तो ये क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएंगी। ये हो गया दूसरा। तीसरे की बात करते हैं, यदि हम कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से डालते हैं, चाहे फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे फिर वो कॉन्केव लेंस हो, वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे फिर कॉन्केव लेंस हो, हम लेंस की बात कर रहे हैं, मिरर बता रहे हैं। तो देखो अब जो हमारी लेंस है, लेंस में यदि हम ऑप्टिकल सेंटर से डालें, मान लो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, अब मैं ऑप्टिकल सेंटर से डालूं तो ऑप्टिकल सेंटर पे आने के बाद जस्ट आगे निकल जाएगी, कोई इसमें कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं होगा, सेम रहेगी, इमिट होकर सीधी निकल जाएगी। ऐसे यदि हम कॉन्केव लेंस लिया है उसमें भी यदि हम डालें तो एक ऑप्टिकल सेंटर पे टच होने के बाद सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो आप ये बेसिक रे डायग्राम थे, आप समझ गए हो बेसिक रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस के और कॉन्केव लेंस के। अब बात करते हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। किसकी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जैसा कि आप मिरर में भी पढ़े थे कि रियल इमेज क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं। तो देखो लेंस मिरर में क्या होता था, यदि मेरा मिरर है और मिरर के आगे ही बन रहे हैं तो ठीक है, वो होते थे हमारे रियल इमेज, और पीछे बन रहे हैं बिहाइंड द मिरर तो क्या बनते थे, वर्चुअल। अब इसमें क्या होता है लेंस में, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी भी होते हैं, तो जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद अब क्या है, यदि हम कोई भी रेस डाल रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से आ रही है हमारी दो रेस, आने के बाद वो आगे की ओर मिल जाए, F2 पे चली जाए, F1 की ओर से डाल रहे हैं तो F2 की ओर चली जाए, तो ये हमारे रियल इमेज होते हैं। जैसा कि आप अधिकतर तो जानते ही हो, मिरर में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ लेंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताना बनता है। तो ये दोनों इधर जाके मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर है और कोई भी इमेज जाके इधर बन रहा है तो वो क्या होगा, रियल इमेज होगा। लेकिन यदि हम इधर ही बना दें, जैसे कॉन्केव में आप देख सकते हो, कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव में जैसे भी मैंने बताया था, इस तरीके से रेस डलने के बाद वो इधर ही मिल जाती है ना, इधर ही मिल जाती है, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल। अब बात करते हैं हम रियल एंड इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है। इरेक्ट को हम दूसरा शब्द भी कहते हैं अपराइट।
तो देखो जो हमारी प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस के यदि ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है, कोई भी इमेज यदि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर की ओर बन रहा है, अपराइट ऊपर की ओर, तो उसे हम कहते हैं इरेक्ट। कैसा इमेज है? इरेक्ट। चाहे फिर वो इधर बने चाहे इधर बने, लेकिन ऊपर की ओर बन रहा है तो इरेक्ट होगा, और नीचे की ओर बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर, तो वो होता है इन्वर्टेड। कैसा होता है? इन्वर्टेड। ठीक है, और इन्वर्टेड का मतलब होता है वो उल्टा ही बनता है ऑब्जेक्ट से, और साथ ही साथ वो नीचे की ओर बनता है, तो ये हो गया इन्वर्टेड। तो आप बेसिक रे डायग्राम समझ गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, साथ ही साथ आप रियल इन्वर्टेड समझ गए, इरेक्ट एंड वर्चुअल समझ गए, और साथ ही साथ आप बेसिक रे डायग्राम के साथ साथ कॉन्वेक्स लेंस को पहचानना, कॉनकेव लेंस को पहचानना समझ गए। तो आपसे आशा करता हूं आज के टॉपिक जो है उसमें आप ये सब समझ गए। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज बनते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और यदि कोई भी आपत्ति हो तो प्लीज हमें बता दें। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।